मैडम ये इसलिए कह रहे हैं कि जिस समय हमारे गुरुदेव के ऊपर जो जोधपुर में इल्जाम लगाया गया, उस समय हमारे गुरुदेव ये इसके वहाँ पे गवाह थे, 70 लोग थे वहाँ पे, जो इस बात के सबूत गवाह हैं कि उस समय हमारे गुरुदेव सत्संग कर रहे थे उस फार्म हाउस में बैठ के। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा, उसको बिल्कुल झूठा करार दिया। वो गवाह जो थे उनको तोड़ ताड़ के या उनको फैब्रिकेटेड करके, उनको तोड़ मोड़ के झूठा साबित करके और उन बापू जी को, गुरुदेव को, हमारे गुरुदेव को सजा करवा दी। उनके जो टेस्ट हुए थे मैडम, उनके जो टेस्ट हुए थे, हम इस बात को मानते हैं, उनके टेस्ट हुए, लेकिन टेस्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्हें कोई दुष्कर्म किया है। क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हैं वो प्योर संत, ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। वो अपने परिवार को भी, उन्होंने अपनी पत्नी को भी जो है वो अलग महिला आश्रम में रहती हैं, तो वो अपनी पत्नी से नहीं मिलते, कभी अपने बच्चों से नहीं मिलते, वो सिर्फ सत्संग करते रहते, चलते रहते। उस महिला के बारे में हम उसको प्रणाम करते हैं, साधुवाद है उस महिला को। उसके अंदर ये भावना आई कि मैंने अपने गुरु के साथ गलत किया है, गलत बयान दिया है और मुझे जाकर ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो लोग हमारे गुरुदेव के दुश्मन हैं, जो उनको जेलों में ही रखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव जेल में ही समाप्त हो जाएं और उनके सारे ट्रस्ट, उनके सारे समितियां, उनका जो इतना बड़ा साम्राज्य, धर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, उस साम्राज्य को अपने आप में समेटना चाहते हैं और उस पर राज करना चाहते हैं, जो कि सरासर अन्याय है। दर्शकों, मेरे साथ अभी एक व्यक्ति है, इनके हाथ में आप ये देख सकते हैं एक बैनर है, संत श्री आशाराम जी बापू आध्यात्मिक गुरु के साथ सभी का सबसे बड़ा अन्याय की बात ये कह रहे हैं, जिनके ऊपर आज से कई साल पहले एक ये इल्जाम प्रूव हो चुका है, आरोप प्रूफ हो चुका है कि उन्होंने महिला के साथ दुष्कर्म किए, कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए। आगे लिखा है कि एक झूठे केस में दी गई मरते दम तक उम्र कैद की सजा, दूसरे झूठे केस में जिसका कोई आधार ही नहीं, सिर्फ एक महिला के कहने मात्र से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, न्यायपालिका से विनम्र निवेदन है कि उनको जल्द न्याय दिया जाए। संत आसाराम जी के करोड़ों साधक न्याय की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जहां पर न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कई साल पहले कि जो है आशाराम जी, संत ना बोलूं मैं, आशाराम जी ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और इनके साथ साथ कई और आरोप जो थे वो प्रूफ हो चुके हैं। आप यहाँ कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है? मैडम ये इसलिए कह रहे हैं कि जिस समय हमारे गुरुदेव के ऊपर जो जोधपुर में इल्जाम लगाया गया, उस समय हमारे गुरुदेव ये इसके वहाँ पे गवाह थे, 70 लोग थे वहाँ पे, जो इस बात के सबूत गवाह हैं कि उस समय हमारे गुरुदेव सत्संग कर रहे थे उस फार्म हाउस में बैठ के। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा, उसको बिल्कुल झूठा करार दिया। वो गवाह जो थे उनको तोड़ ताड़ के या उनको फैब्रिकेटेड करके, उनको तोड़ मोड़ के झूठा साबित करके और उन बापू जी को, गुरुदेव को, हमारे गुरुदेव को सजा करवा दी गई। और दूसरे केस में मैडम एक महिला आती है, थाने में रिपोर्ट लिखाती है और वो ये कहती है कि मेरे साथ आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले दुष्कर्म हुआ था। मैडम एक महिला के कहने मात्र से, जिसका कोई प्रूफ इन्होंने कुछ भी जांच नहीं करी, उस महिला के सिर्फ कहने मात्र से उनको कहने मात्र से नहीं, पूरे टेस्ट हुए थे। बताता हूँ, टेस्ट उनके जो टेस्ट हुए थे मैडम, उनके जो टेस्ट हुए थे, हम इस बात को मानते हैं, उनके टेस्ट हुए, लेकिन टेस्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्हें कोई दुष्कर्म किया है। क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हैं वो प्योर संत, ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। वो अपने परिवार को भी, उन्होंने अपनी पत्नी को भी जो है वो अलग महिला आश्रम में रहती हैं, तो वो अपनी पत्नी से नहीं मिलते, कभी अपने बच्चों से नहीं मिलते, वो सिर्फ सत्संग करते रहते, चलते रहते हैं सत्संग। और ऐसा भी सुनने में आया है कि वो महिला जब उसके अंदर प्रेरणा हुई कि मैंने अपने गुरु के साथ गलत किया है, गलत इसलिए किया, वो उसकी प्रेरणा इसलिए हुई कि वो भी हमारे गुरुदेव की शिक्षा थी, हमारी गुरु बहन थी और गुरु बहन है। उसके मन में जब ये प्रश्न आया कि तूने अपने गुरुदेव के साथ गलत बयान दिए हैं, तेरे को ये मुकदमा वापस लेना चाहिए, और वो मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंची
जिसका मैं आपको अभी प्रूफ भी दे सकता हूँ, अभी इसमें मेरे पास प्रूफ है। जिसने महिला ने आरोप लगाया है, वो उन आरोपों को खारिज भी करी थी, वो खारिज भी कर रही थी। वो बकायदा गई वहां पे थाने, वो पहले थाने में गई, थाने में उसकी नहीं सुनी गई, वो कोर्ट में गई, कोर्ट में उसकी नहीं सुनी गई। मैं आपको उस महिला का जो है वीडियो अभी भेज दूँ, आप नंबर मुझे भेजिए, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ उस लड़की का। उस महिला के बारे में हम उसको प्रणाम करते हैं, साधुवाद है उस महिला को। उसके अंदर ये भावना आई कि मैंने अपने गुरु के साथ गलत किया है, गलत बयान दिया है और मुझे जाकर ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो लोग हमारे गुरुदेव के दुश्मन हैं, जो उनको जेलों में ही रखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव जेल में ही समाप्त हो जाएं और उनके सारे ट्रस्ट, उनके सारे समितियां, उनका जो इतना बड़ा साम्राज्य, धर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, उस साम्राज्य को अपने आप में समेटना चाहते हैं और उस पर राज करना चाहते हैं, जो कि सरासर अन्याय है। और हम प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि उनको सीबीआई जांच ही करा के उनको जो है निर्दोष, वो निर्दोष ही हैं और उनको बरी किया जाए। 85 साल की उम्र है मैडम, आप देखिए ये 85 साल के बुजुर्ग, कोरोना में उनको 6 टीके लगाए गए, 6 टीके। आप समझते हैं, कोरोना में 82 साल की उम्र के व्यक्ति को जब 6 टीके लगाए जाएं तो वो कैसे बच सकते हैं? लेकिन वो बचे कैसे? क्योंकि उनके अंदर अध्यात्म की इतनी ज्यादा पावर है, इतनी शक्ति है कि वो अपनी अध्यात्म शक्ति से बच ही रहे और वो अंग्रेजी दवाइयां नहीं खाते। उनको जबरदस्ती दवाइयां दी गई, जबरदस्ती उनको सब ऐसा किया गया। तो मैडम अब आप ये देखिए कि एक बुजुर्ग संत, और देश में 2013 से लेकर आज तक इतने बड़े बड़े अपराध हुए मैडम, सब छोड़ दिए गए। सिर्फ ये एक बच्ची और एक महिला। मैडम इंसाफ तो हम मांगे ना, 10 साल हो गए उनको जेल में हुए। मैडम आप भी सोचिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या ये संभव है? आप मुझे बताइए, कोई भी यहाँ पे लोग इतने खड़े हैं, कोई भी इस बात को स्वीकार करे कि 85 साल का बुजुर्ग आदमी, क्या उसको जेल में ही रहने देना चाहिए, मार देना चाहिए? नहीं, ऐसा गलत है। उनको रिहा करना, वो कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। उनका अपना यहाँ पे जो उनका यहाँ पे इतना बड़ा उनका सारा सिस्टम है, उनकी समितियां हैं, वो सत्संग करते हैं। इतना जिस समय उस महिला ने आरोप लगाया, उस समय भी वो सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि उस समय वो उस जगह पे थे ही नहीं, वो सूरत में और या अहमदाबाद में सत्संग कर रहे थे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा आशाराम जो है, इनके ऊपर षड्यंत्र के जरिए ये जो आरोप लगाए गए, किन्होंने लगाए हैं ये आरोप? मैडम हम इस बात का खुलासा ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि जिन्होंने षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते। गुरु नानक देव जी, साईं राम जी और भी जितने बड़े संत महात्मा हुए हैं, सब पे इल्जाम लगाए गए। लेकिन मैम आज जो कलयुग चल रहा है ना, इससे बड़ा अन्याय है 500 साल के इतिहास में। मैडम मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा कि इससे बड़ा अन्याय है एक बुजुर्ग आदमी के साथ। 85 साल की जिनकी उम्र है, 85 साल की उम्र उनकी हो गई है और उनको जेल से छोड़ने को तैयार नहीं है। भाई ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? इससे बड़े बड़े अपराध करते हैं लोग, छूट जाते हैं, उनको जमानतें मिल जाती हैं, उनको पेरोल। मतलब आपके पेरोल पे तो अभी आशाराम जी खुद भी है 40 दिनों से। मैम ये आपको गलत फहमी है, 100% गलत फहमी है। 1% ये जो 40 दिन की पेरोल मिली है, वो मिली है राम रहीम को, हमारे गुरुदेव को नहीं मिली। आप जांच कर सकते हैं मैडम, मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। मैं अपना नंबर दूंगा, आप पता कीजिए, कोई गलती हो तो मुझे बताइए। आप ऐसा नहीं है मैडम, हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं सरकार से, न्यायपालिका से, राज्य सरकारों से। सच्चाई होती है, सत्य टल सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल बापूजी हमारे जब आएंगे तो मैडम उन्हीं नेताओं के, उन लोगों के बच्चे, उनके परिवार, उनके पोते पोते सब उनके द्वार पे जाएंगे मत्था टेकने के लिए। ये अटल सत्य है मैडम, अटल सत्य है। वो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। यही बात नहीं कहना चाहता मैं। ब्रह्म ज्ञानी संत है तो अपने आप को आरोपहीन क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहे अभी तक? आरोप को उन्होंने वो चाहते हैं कि मुझे जो है न्यायपालिका से ही राज दिया। न्यायपालिका ने, कानून ने मुझे पकड़ा है, कानून ही मुझे छोड़े। वो किसी भी और तरीके से नहीं जानते थे, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी का वो कहते कि मैं मर जाऊंगा।
लेकिन मैं किसी का हाथ नहीं फैलाऊंगा, बस ये उनका कहना है। वो कहते हैं मुझे जिन्होंने फंसाया है वो सरकार इसकी जांच करे, न्यायपालिका इसकी जांच करे, बस इतना ही कहना है मैडम, बस। हाँ जी, धन्यवाद।